बेटियां पावन दुआएं हैं। अजहर हाशमी द्वारा लिखित कविता। बेटियां शुभ कामनाएं हैं। बेटियां उनके यहाँ जन्म लेती हैं जिनके अंदर अच्छी कामनाएं होती हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, शुभ कामनाएं हैं। ईश्वर की जब कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तो उनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। बेटियां शुभ कामनाएं हैं, वो साक्षात अच्छी कामनाएं हैं, सबके प्रति अच्छा सोचती हैं, परिवार के प्रति, मोहल्ले के प्रति, चाहे परिवार में कोई भी हो, सबके प्रति अच्छा भाव सोचती हैं। जब शादी हो जाती है, किसी दूसरे घर चली जाती हैं, जो बिल्कुल एकदम पराया होता है, उसको अपना बना लेती हैं। ऐसी शुभकामनाएं जहाँ जाती है वहाँ रंगत हो जाती है। अगर हम घर में सोचें कि हमारी माँ कितना काम करती है, तो आप लिस्ट बनाओगे तो कम पड़ जाएगा पेज। सुबह से उठ के और रात तक कितना काम करती है हमारे घर का। तो ऐसी वो भी तो बेटी है किसी की। बेटियां शुभ कामनाएं हैं, साक्षात शुभकामना, अच्छी इच्छा, अच्छी कामनाएं। और बेटियां पावन दुआएं हैं। अगर दुआ कहते हैं ना, दुआ मतलब अच्छी आशीर्वाद देना, तो एक आशीर्वाद की तरह है बेटियां, एक दुआ की तरह है। बेटियां जीनत हदीसों की, तो बेटियां घर की सजावट हैं, घर की रौनक हैं। कभी ऐसे घर में जाके देखना जिस घर में बेटियां ना हों, तो आपको पता चलेगा कि बेटियों को रौनक क्यों कहा जाता है, उसको सजावट क्यों कहा गया है। यहाँ अजहर हाशमी जी ने क्यों कहा ऐसा? तो वो रौनक है कौन की? जो पैगंबर साहब ने उपदेश दिए हैं, उनके उपदेशों का जो संग्रह की समान है। मतलब संसार में जो कुछ अच्छा है वो बेटियां हैं। बेटियां जातक कथाएं हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ, बहुत प्यारी कहानियाँ हैं। कभी आप लोग सर्च करना बुद्ध कथाएं, तो आपको मिलेगा बहुत अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ, सब ज्ञानवर्धक कहानियाँ रहती हैं। तो वो ऐसी कहानियों की तरह है। बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी। गुरु ग्रंथ जो सरदारों का, पंजाबियों का ग्रंथ है, उसकी पूजा करते हैं। उसमें क्या है? उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में जो निर्गुण कवि थे उनकी रचनाएं हैं। कबीरदास जी की, रैदास जी की, गुरु नानक जी की, इनकी सब रचनाएं उनमें इकट्ठी कर ली हैं अच्छी बातों को। उसको उन्होंने कह दिया गुरु ग्रंथ, गुरु के द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ, जिसमें सभी कवियों की रचनाएं हैं। तो वो हैं बेटियां। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? मतलब बेटियों के लिए बेटियां वैदिक ऋचाएं, और सबसे प्राचीनतम अगर ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं का है, तो वह है वेद, जिनकी संख्या है 4। तो उन 4 जो वेद हैं, उन वेदों के अंदर जो श्लोक हैं वो बेटियां हैं। यानी संसार में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो बेटियां हैं, जिनमें खुद भगवान बसता है, जिनके अंदर सिर्फ ईश्वर वास करता है। बेटियों के अंदर घर में रौनक रहती है, उनसे सबके बारे में सोचती हैं, पिता के बारे में, माँ के बारे में, भाई के बारे में, और अन्य रिश्तेदारों के बारे में सबसे अधिक बेटियां ही सोचती हैं। तो जिनमें भगवान बसता है, जो सबके बारे में सोचते हैं। ईश्वर ही ऐसा है जो सबके बारे में सोचता है। तो उन बेटियों के हृदय में भगवान वास करता है। और बेटियां विवंदनाएं हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। अपन किसी भी ईश्वर के सामने जाके खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं, तो वह वंदना, वह नमन, वह प्रार्थना बेटियां हैं। त्याग उनसे बढ़ के कोई नहीं कर सकता। जिस परिवार में वो पली बड़ी होती हैं, एक क्षण माता पिता उनको अपने परिवार से अलग कर देते हैं, शादी कर देते हैं, और एक क्षण में ही वो नए परिवार को अपना लेती है। इस परिवार को त्याग तो नहीं कहे, मगर त्याग ही है एक प्रकार से। कभी कभार मिलना है माता पिता से, भाई बहनों से, तो ऐसा त्याग करती हैं बेटियां। तपस्या करती हैं। घर में देखा होगा भाइयों को पहले खिला दिया जाता है। कुछ आता है और बहन को दिया भी जाता है तो वो अपने भाई को खिलाएगी, पापा से पूछेगी, माँ से पूछेगी, फिर बाद में खुद लेगी। ऐसा तप करती है, खुद के बारे में नहीं सोचती, दूसरों के बारे में पहले सोचती है। गुणवान होती है, धर्म पर चलती है, साहस रखती है। तो इस प्रकार
गौरव, जिनका गौरवगान कर सकते हैं, जिनके बारे में जिनकी प्रशंसा की जा सकती है, ऐसी होती हैं बेटियां, और ऐसी होती हैं बेटियों की कहानियां। मुस्कुरा के पीर पीती हैं, कोई भी कष्ट हो चुपचाप सहन कर लेती हैं, कितनी भी बड़ी पीड़ा हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, चुपचाप सहन कर लेती हैं। बेटियां हर्षित व्यथाएं हैं, हमेशा हंसती रहती हैं, मगर दुखी रहती हैं, दुखी रहती हैं, इसके बाद भी हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती हैं। लू लपट को दूर करती हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी आ जाए घर में, परिवार में, तो उनको दूर करने की हिम्मत रखती हैं, कितनी ही परेशानी हो। तो इस प्रकार से बेटियां जल की घटाएं हैं। को लू लपट यानी परेशानी, और जल की घटाएं यानी शांत करने वाली, उनका निदान करने वाली हैं। और इस प्रदूषण के ज़माने में, क्योंकि ये बहुत प्रदूषित समय है, अब प्रदूषण पर्यावरणीय प्रदूषण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ समाज में जो प्रदूषण है, समाज में जो गंदगी है, उसकी बात करते हैं अजहर हाशमी। और वो कहते हैं कि इस प्रदूषण के ज़माने में बेटियां सुरभित फिजाएं हैं, सुगंध फैलाने वाली हैं, खुशबू फैलाने वाली हैं, सबको आनंदित करने वाली हैं। और दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं, जब दुर्दिन आते हैं, खराब समय आता है, तो उस समय बेटियों से बढ़कर और कोई संवेदना देने वाला नहीं होता। संवेदना से तात्पर्य है हमें साहस देने वाले। जब भी माता पिता के यहाँ पर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले बेटियाँ आके